आज हम एक ऐसी कुर्ती बनाने वाले हैं जिसमें नीचे से फ्लेयर भी है और फिटिंग भी है और आपका जो पैनल है वो भी है। इस कुर्ती को कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग नहीं करेगा। जब अगर ये प्लेन कुर्ती होता तो आपको पता चलता इस कुर्ती में साइड में यहाँ पे इस तरीके से प्रिंसेस कट भी दिया हुआ है। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाया, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लिया, मैंने 7 इंच पे मार्क किया। अब इसके बाद बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है, लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया 0.75 इंच। अब यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस चेक किया, 1.25 ऊपर निकाला। अब लेंगे आर्म होल लेंथ। अब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 7 इंच आपने यहाँ से लिया है, नीचे वाली लाइन पर भी 7 इंच लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सेंटर का मार्क करेंगे, सेंटर पॉइंट ले लेंगे, फ्रंट क्रॉस ले लेंगे, ऑलमोस्ट वहीं पे आया है। बस हमारी ये वाली लाइन थोड़ी सी नीचे हो गई है। जब आप बस्ट साइज में लूजिंग ऐड करते हो तो आपका जो लाइन है वो उतना ही आपका ऊपर नीचे होगा जितना आप यहाँ पे ऐड करोगे। जितना हमने वहां पे लूजिंग आधा इंच ऐड की थी तो ये लाइन आधा इंच नीचे चली गई। अगर हम यहाँ पे लूजिंग 1 इंच ऐड करते तो ये लाइन भी नीचे चली जाती 1 इंच। अब हम अपने शोल्डर डाउन वाले लाइन पे रखेंगे। देखो यहाँ पे जब आप शोल्डर का डाउन कर रहे हो तो यहाँ पे आधा इंच नीचे करोगे तो इस लाइन से थोड़ा ऊपर जाएगा। हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हो तो इस लाइन पे आता है। बट जब आप कॉलर वाला बनाते हो तो जितना ज्यादा शोल्डर डाउन करोगे उतना ही आपको शोल्डर ज्वाइंट करने का मार्जिन लेकर मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट कर देना है। अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा ले रही हूँ एपेक्स पॉइंट, 10.5 है एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए आप लोग क्या करोगे, अपना एपेक्स पॉइंट मेजर कर लोगे। टोटल अपनी वेस्ट लेंथ लेनी है 15.5 जो भी आप ले रहे हो, मैं 15.5 ले रही हूँ। उसके बाद हम लेंगे टोटल अपना हिप लेंथ। तो मेरा जो हिप लेंथ है वो 22 पर है तो मैं 22 इंच पे मार्क करूंगी और सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। नीचे वाली साइड में बाद में जाएंगे। स्ट्रेट लाइन, हिप लेंथ, वेस्ट लेंथ, अब यहाँ पे आपने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से आपको बस्ट डिवाइडेड बाय 4 पे मार्क करना है। अब देखो ये अंदर वाली लाइन से बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे और उसके बाद आपको 1.5 लेना है। हर बार हम कितना लेते थे, हाफ, है ना। इस बार आपको 1.5 लेना है। उसके बाद हम लेंगे नीचे वाली लाइन पे सेम जो भी आया है, यहाँ पे जो भी आया है वो सेम यहाँ पे लेना है। नीचे वाली लाइन पे, वेस्ट लाइन पे हर बार क्या करते हो आप लोग, यहाँ से यहाँ पे 1 इंच कम करते हो, है ना। इस बार 1 नहीं करना है, या तो सेम लेंगे, जिनका वेस्ट साइज, जिनका टम्मी बाहर है उनको सेम लेना है, जिनका टम्मी बाहर है उनको सेम लेना है, जिनका टम्मी नॉर्मल है आधा इंच कम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 10.5 तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10, मैं अपना 10 ले रही हूँ। देखो यहाँ पे या तो सेम लेंगे, हर साइज में चलेगा, नो प्रॉब्लम, आधा इंच इधर उधर कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी मार्क किया है नीचे वाली लाइन पर या तो आधा इंच कम करके लेंगे या फिर सेम लेंगे। एंड हिप साइज तो आप लोगों को पता ही है आपका कितना है, बट जितना आपका हिप साइज आ रहा है प्रिंसेस वाली शेप में आपको हिप साइज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे 10 आ रहा है तो हम 10.5 लेंगे। वैसे ज्यादा भी ले सकते हैं, 11 तक भी ले सकते हैं। इसका एक रीजन है, जितना हिप से लूजिंग चाहिए होगा उतना ही लेंगे, समझ गए हो। क्योंकि ये कुर्ती फिटिंग नहीं है, हिप से आपकी कुर्ती फिटिंग नहीं होगी। आपके घेरे के ऊपर डिपेंड करता है आपको हिप से कितना लूज लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा घेरा चाहिए तो आपको हिप से ज्यादा लूज लेना पड़ेगा, 1 इंच तक कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल घेरा चाहिए तो आप हाफ इंच कर सकते हो। अगर आपको फिटिंग चाहिए, बस हल्का सा ही फ्लेयर चाहिए तो सेम ले सकते हो, ठीक है। बट सेम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना प्रिंसेस की शेप भी आएगी, कटिंग भी होगी, जॉइंट भी होगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा आपको। जैसे मैंने 11 लिया है, ठीक है। मेरा 10.1525 इंच आता है, मेरा आता है 10.25, मैंने यहाँ पे ले लिया है 11। क्लियर हो गया यहाँ तक। साइड वाली मार्किंग करेंगे ऐसे। अब ये ले लेते हैं अपना एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट तक निकालने के लिए आपको बस्ट डिवाइडेड बाय 10 लेना होता है। अगर आप बस्ट डिवाइडेड बाय 10 नहीं ले रहे हो, क्योंकि कई बार ना ये बस्ट डिवाइडेड बाय 10 10% लोगों में ये भी फेल हो जाता है। अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आ गया,
तो मैंने 3.5 में एक लाइन ज्यादा ले लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम अगर ड्राफ्टिंग कटिंग कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन लेना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच में एक लाइन ज्यादा, ठीक है, 4 इंच में एक लाइन ज्यादा, ये वाला स्टिचिंग मार्जिन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब नीचे वाली लाइन पे आएंगे, यहाँ पे आपने जितना भी लिया है उसमें हाफ इंच कम करके यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे 3.6 लिया था तो यहाँ पे 3.6 ले लेंगे, क्योंकि 3.6 में आधा प्लस किया मैंने, यहाँ पे हम सिर्फ 3.6 लेंगे। और ये दोनों लाइन आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे ऐसे। अब मुझे यहाँ पे डार्ट निकालना है। अब उस डार्ट का साइज मैं कैसे लूं? मेरा जो वेस्ट साइज है वो 32 है, ठीक है। अब 32 में मुझे 31 चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंसेस कट है ना, वेस्ट से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे 31 ले लिया। अब मुझे 31 को डिवाइड करना है 4 से, कितना आता है 31 डिवाइडेड बाय 4, मुझे मिल गया 7.75। अब इन दोनों को मिलाकर मुझे 7.75 लेना है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये स्टिचिंग मार्जिन इसमें ऐड कर लिया, यहाँ पे भी स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे, ये रहा स्टिचिंग मार्जिन। अब ये गैप डिसाइड कर लेते हैं, ये कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना मिला मुझे 3.25, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। अब कितना है मेरा 7.75 मैंने यहाँ ले लिया, मुझे मिल गया मेरी डार्ट का साइज। कभी कभी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कम हो रहा है बहुत ज्यादा, तो जो हाफ इंच इधर से कम लिया था वो बराबर ले लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी डार्ट तो यहाँ पे बहुत कम निकल रही है, मुझे डीप चाहिए, तो ये जो मैंने आधा इंच यहाँ पे कम करके लिया है ना, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लो। ये वाला लाइन आपको सीधा कर लेना है और यहाँ पे कर लेना है। समझ में आ गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रिंसेस वाला शेप को ये क्रिएट करना, बनाना। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों पॉइंट का सेंटर ले लूंगी। ये जो यहाँ पे मुझे डार्ट मिली है, ये मिली है मुझे 1.5 इंच अराउंड, तो 1.5 इंच का सेंटर हम ले लेंगे। ये मुझे मिल गया 0.75 इंच में एक लाइन ज्यादा, ये मुझे सेंटर मिल गया। अब ये जो सेंटर मुझे मिला है, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं चेक कर रही हूँ, तो ये मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल गया 4.5। तो अब नीचे वाली लाइन पे जाएंगे, 4.5 पे मार्क कर लेंगे, और अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से। अब प्रिंसेस की शेप कैसे बनानी है, देखो ये फ्रेंच कर्व स्केल है। सबसे पहले हम यहाँ से स्केल को बिल्कुल ऐसे रखेंगे, और ये गोलाई वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम ऐसे गोलाई दे देंगे, गोलाई डाल दी मैंने। अब फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज करना है मुझे। ये जो यहाँ पे कटिंग वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे इसे मिला देंगे। अब मुझे कटिंग कहाँ से करना है, यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। अब फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे प्रिंसेस की शेप दे देंगे, एपेक्स पॉइंट से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 1.5 प्लस किया था, तो यहाँ पे 1.5 ले लेंगे, ये सब निकल जाएगा, साइड हो जाएगा, डोंट वरी। लूजिंग आपको लग रहा होगा ना, मैम ने हर बार तो इतना लेती हैं, आधा इंच लेते हैं, तो यहाँ पे डार्ट डाल देते हैं ना, तो भी हम यहाँ पे 1.5 ले रहे हैं। 1.5 इंच जो भी एक्स्ट्रा लिया था ना, सब हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ तक का जो ये 1.5 इंच है, इसको हमने डार्ट में ऐसे निकाल दिया। अब ये हमारी डार्ट आ गई है प्रिंसेस की, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमें कटिंग करना है, ठीक है। ये डार्ट यहाँ से कटिंग हो जाएगी, निकल जाएगी। अब आपको नीचे वाली जो लेंथ है ना, उस लेंथ को कट कर लेना है। यहाँ से मैं लेंथ कट कर लेती हूँ, जितना हमें कुर्ती का लेंथ रखना है कट कर लेंगे। उसके बाद ये देखो 4.5 इंच यहाँ पे आया था, नीचे वाली लाइन पे भी 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे जितना भी फ्लेयर है इसका, ये पूरा ले लेते हैं। बट आपको ना ये चीज अपने फैब्रिक के हिसाब से लेनी है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता। जैसे पैनल का कटिंग किया था हमने प्लाजो में, तो हमारे घेरे के ऊपर डिपेंड होता है कि ये कितना लेना है आप लोगों को। तो ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ जितना भी है। जैसे ये इसका जो चौड़ाई है ये 15.5 है। देखो शेप देने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे ये चीज ज्यादा ऐसे पॉइंट में नहीं चाहिए। मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिया, फिर मैंने स्केल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, क्योंकि अब मुझे फिटिंग भी चाहिए। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। ऐसे शेप को थोड़ा सा इस तरीके से दो जो लुक वाइज भी अच्छी लगे। मैंने शेप डाल दिया,
साइड का मार्जिन ले लेते हैं। वैसे तो साइड का मार्जिन हम मेन फैब्रिक में भी ले लेंगे तो चलेगा, यहाँ पे नहीं देना चाहिए, वैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेन फैब्रिक में कहाँ पे सिलाई लगाएंगे पता कैसे चलेगा अगर इसमें मार्जिन ले लिया तो मैं मेन फैब्रिक में मार्जिन ही लूंगी, यहाँ पे नहीं लूंगी। इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, कटिंग करने से पहले, मैंने तो कटिंग कर दिया, क्या चेक करना है, देखो स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पे जाएगा इतना। अब इन दोनों को नाप लेना है, हिप डिवाइडेड बाय 4 करके थोड़ा सा लूजिंग ऐड करना, और अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से और लूजिंग ऐड कर दी जाए, ठीक है, ये चेक कर लेना। अभी मैंने नहीं चेक किया, मेरा यहाँ पर आ रहा है 4.25, 4.25 इंच मैंने यहाँ पे रखा, मेरा आ गया 10.5, इनफ है मेरे लिए, काफी है, मुझे बहुत ज्यादा ढीला नहीं चाहिए। आप लोगों को जितना लूजिंग चाहिए होगा उतना लूजिंग चेक करेंगे और फिर तब कटिंग करेंगे, कटिंग करने से पहले चेक करेंगे। और देखो एक चीज और आप लोगों को पूरा अच्छे से मेजर करके दिखाऊंगी कि हम जब मार्किंग कर लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं तो एग्जैक्ट हमारे साइज के अकॉर्डिंग सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। अभी देखो यहाँ से हम कटिंग करने वाले हैं इसका ये वाला पार्ट, निशान के ऊपर से ही पूरा कटिंग कर रहे हैं अभी। एपेक्स पॉइंट पर कट लगाना है, यहाँ पे कट लगाना है, क्योंकि जब इन सबको ज्वाइंट करेंगे तो आमने सामने आना चाहिए। यहाँ पे भी कट लगाएंगे, यहाँ पे भी कट लगाएंगे, यहाँ पे भी कट लगाएंगे। अब आपको पता है यहाँ पे तो मैंने स्टिचिंग मार्जिन ले लिया है, यहाँ पे नहीं लेना मुझे, यहाँ पे नहीं लिया है, ये ध्यान रखना। एपेक्स पॉइंट पर कट लगाना बिल्कुल मत भूलना। ज्वाइंट करोगे तो एपेक्स पॉइंट टू एपेक्स पॉइंट मिलना चाहिए, तभी आपका बाउंस अच्छे से आएगा, कफ अच्छे से बनेगा। अब एपेक्स पॉइंट को जब ऐसे ज्वाइंट कर रहे हो ना तो ये थोड़ा सा आपको नीचे रखना है, ऐसे आधा इंच नीचे। देखो कट को देख रहे हो ध्यान से। अब देखो ये एपेक्स पॉइंट का जो कट है इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूंगी ऐसे, और इसको ऐसे मिलाऊंगी, ऐसे मिलाना है। जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो हमारा जो ये लाइन है, ये लाइन देखो यहाँ से ऊपर चला गया ना, जैसे नॉर्मल जाता है, डार्ट भी डालते हैं तो अब ये लाइन आपको ऐसे सीधा मिला देना है, स्ट्रेट। जितना ज्यादा डीप आपका ये कट होगा, जितना ज्यादा आप प्लेट डालते हो, जैसे मैंने 1.5 प्लेट डाला तो ये आप नापेंगे ना तो ये आपको करीब करीब 1.5 ही मिलेगा। देखो जब आप 1.5 इंच का डार्ट डालोगे तो ये 1.5 नीचे आएगा, 1 इंच का डार्ट डालोगे तो 1 इंच नीचे आएगा, 2 इंच का डार्ट डालोगे तो 2 इंच नीचे आएगा। अब इसके बाद आपको जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, ये आपकी फिटिंग वाली लाइन है। अब इसको हम ऐसे मैच करेंगे, गोलाई देंगे। चलो अब अपना आर्म होल जरा नाप लेते हैं, तो थोड़ा सा और डीप कर लेते हैं यहाँ से। अब हम आर्म होल नापेंगे तो मेरा स्टिचिंग वाला पॉइंट इतना इतना तो यहाँ पे ऐसे जाएगा ही, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का नाप लेती हूँ और यहाँ से यहाँ तक नाप लेती हूँ। देखती हूँ जरा मेरा कितना आया है, मुझे तो चाहिए था 8 इंच, तो यहाँ पे आ गया 5। अब 5 को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे आ गया 8 आ गया। अब कट कर देंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन, आर्म होल, चलो अब मैं आपको फिटिंग दिखाती हूँ कि मेरी फिटिंग कैसे आएगी अपने साइज के हिसाब से। इतना हमारा ये स्टिचिंग है, स्टिचिंग में चला जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं ये कितना आया है। जैसे मेरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 5.25, ठीक है। अब इस 5.25 को हम यहाँ रखेंगे और मेरा आ गया 8.5, और मेरा अपर बस्ट के हिसाब से 8.5 ठीक है ना। चलो बस्ट साइज नाप लेते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टिचिंग आएगा, इतना तो स्टिचिंग में जाएगा, इधर भी स्टिचिंग में जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक का ये चेक कर रहे हैं, मेरा आ गया यहाँ पे 5.5, तो 5.5 को यहाँ रखेंगे और मेरा आ गया 9.25। लूजिंग आ गया ना। यहाँ से ऐसे चेक किया 5 पॉइंट, ये 5.5 भी नहीं, ये तो 5.5 में भी एक दो लाइन एक्स्ट्रा ही है। और देखो जब एक यहाँ पे 6.25 इंच पे मैं इसको ऐसे रखूंगी, मेरा 9.5 पे आ गया, तो मतलब लूजिंग इसमें ऐड आ गया है 9.5। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया सारी चीजें। ये अपर बस्ट के हिसाब से मेरी फिटिंग आ गई है, ये बस्ट के हिसाब से आ गई है। जितना भी मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग लिया है वो सब आपको हर साइज में लेना है। बस मैंने बस्ट साइज को जो लिया है वो आपको अपना बस्ट साइज और आर्म होल, सिर्फ अपना आपको अपना साइज चेंज करना है और फिर लास्ट में मैच करके देखना है कि आपको आपके साइज के अकॉर्डिंग सब कुछ मिला है कि नहीं। मैंने वेस्ट साइज भी अपने अकॉर्डिंग चेक कर लिया है,
मैंने हिप साइज भी अपने अकॉर्डिंग चेक कर लिया है। अब मुझे 2-2 सिलाइयाँ भी नहीं लगानी पड़ेंगी, बस मुझे पता है मेरा जो यहाँ पे ये पॉइंट आया है ना, यहीं पे मुझे अपनी फिटिंग देनी है कुर्ती को। समझ में आया सबको? तो अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये मेरा फ्रंट वाले पार्ट का ड्राफ्टिंग है। अब हम बैक वाला पार्ट ले लेते हैं। अब मेरा बैक से तो फोल्ड वाली साइड से ही कटिंग होगा, क्योंकि मेरा जो फ्रंट है वो ओपन है, बैक से थोड़ी ओपन करेंगे। तो हमें जो मार्किंग करना है वो ऐसे करना है। देखो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कॉलर वाले में पीछे से एक्स्ट्रा लेना चाहिए, कॉलर वाली कुर्ती में बैक पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए, बट वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है। शोल्डर डाउन किया, 1 इंच शोल्डर डाउन कर रहे हैं, दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाया, शोल्डर डाउन वाली लाइन पे भी स्ट्रेट लाइन बनाया, नीचे वाली लाइन पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लिया, हम शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच, जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में लिया सेम ऐसे ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ले रहे हैं बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4। देखो अब यहाँ पे आपको प्लस करना है, क्योंकि बैक में एक तो पैक है, इससे फैलेगा तो नहीं। डीप नेक लिया था तो थोड़ा सा 0.25 लिया था, यहाँ पे ½ इंच लेंगे। तो अब जब आप फ्रंट में लेते हो तब आपका अलग आता है, फ्रंट में जब आप लूजिंग नहीं लेते हो तो आपका आर्मोल का लेंथ अलग आता है, बैक का अलग आता है। अगर आप बैक और फ्रंट में सेम लूजिंग के साथ बना रहे हो तो आप सेम आर्मोल यूज कर सकते हो, अदरवाइज बैक में भी निकालना पड़ेगा और फ्रंट में भी निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिया बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ, और यहाँ पे लेंगे हम 0.75 इंच। अब ये डिस्टेंस देखेंगे कितना आया है 1.5। अब ये डिस्टेंस ऊपर निकालेंगे, फिर आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। मेरा आर्मोल का साइज है 16, तो मैंने 8 इंच पे मार्क किया, स्ट्रेट लाइन बनाया, शोल्डर डाउन कर लेते हैं। फिर शोल्डर डाउन वाली लाइन से लेंगे यहाँ पे वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ, बट उसके लिए हम जो ड्राफ्टिंग बनाए है ना उसका यूज करेंगे, वरना आगे और पीछे का जो लेंथ होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमेशा क्या करो, अगर आपका साइड से फिटिंग करने पर आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट का आपका जो लेंथ होता है ना वो अलग अलग होता है। अब देखो ये वेस्ट लेंथ है, जरा चेक कर लें कितना आया है वेस्ट लेंथ, मुश्किल से 14 इंच पे बनेगा। अब मैंने वेस्ट लेंथ यहाँ पे लिया एंड मेरा ये हिप लेंथ हो गया। अब सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। सिर्फ ये पॉइंट लेने के लिए आपको फ्रंट वाला पार्ट यूज करना है 9.5, और यहाँ पे आपको जो भी साइज लेना है, जैसे मेरा साइज है 31, तो 31 को डिवाइड किया 4 से 7.75 आया। अब 7.75 पे मार्क किया, बैक में डार्ट डाल रहे हैं, 1 इंच का डार्ट डाल रहे हैं, तो इसमें 1 इंच प्लस कर दिया, तो पता चल गया आपको कितना लेना है। ठीक है, जितना रेडी चाहिए उतना डार्ट का प्लस करके ले लीजिए। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे ऐसे। यहाँ पे आपको जो भी हिप साइज है, जैसे हमने बैक में 10.5 लिया है तो 10.5 ले लेंगे, लेग कर्व स्केल से मिलाएंगे दोनों से। देखो डिफरेंस पता चला ना, ये स्ट्रेट स्केल से मिलाया था और ये लेग कर्व से। तो जब बर्स्ट हैवी होता है तो आपको ना लेग कर्व से ही मिलाना है, इससे आपका बर्स्ट ऐसे दबेगा नहीं। जो भी आपने यहाँ पे मार्क किया है वो सेम यहाँ पे करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बैक क्रॉस ज्यादा है तो आप शोल्डर भी ज्यादा ले लें, सेंटर पॉइंट लेकर, या सेंटर पॉइंट भी लेने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे ऐसे, और फ्रेंच कर्व स्केल से आर्मोल का शेप दे देंगे। बैक में प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट लिया, जो भी आया 4.5, सेम मार्क यहाँ पे किया, सेम ऊपर किया, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तीनों पॉइंट को। और फिर आपको ½ इंच यहाँ पे लेना है, क्योंकि बैक में जितना भी डार्ट आप डाल रहे हो, जैसे ½ इंच यहाँ पे, ½ इंच यहाँ पे। प्लेट वाला बनाना है, प्लेट वाला बना लीजिए। प्रिंसेस वाला बनाना है, प्रिंसेस वाला बना लीजिए। डार्ट को सीधा निकालना है, शोल्डर के मिड पॉइंट पे निकाल दीजिए। 2.5, 3.75 कल हमने जो कैलकुलेशन किया था, तो यहाँ पे हमारा कॉलर अटैच होना था। हमारा ये दोनों पॉइंट, यहाँ पे हम स्लीव्स का मार्जिन जो लेंगे वो लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक का हम चेक करेंगे। जो भी मेरा आया है ये 1.5 में एक लाइन कम, तो अब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला देंगे। समझ में आ गया कैसे मिलाते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। आप चाहे तो बैक में डार्ट डाल के डन कर दीजिए, आप चाहे तो ये डार्ट वाला मार्जिन कट कर लीजिए, जैसे फ्रंट में कट किया है ना, बैक में ये कट हो जाएगा, डार्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा स्ट्रेट लाइन नीचे तक मिला देंगे। आप चाहे तो ये वाली शेप यहाँ पे डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको सीधा कट कर सकते हैं।
जैसा आपका मर्जी है वैसा आप कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो ये लाइन बनी है ना, इसका लेंथ ले लेंगे। 43 हमारा लेंथ है, तो 43 इंच पे निशान लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। फ्रंट वाले पार्ट को अगर आपने अच्छे से समझा है ना, तो ये भी समझ में आ जाएगा क्लियर कट। अब मुझे यहाँ से पूरा नीचे तक सीधा लाइन मिलाना है। यहाँ पे मेरा आ गया 4.5, यहाँ पे भी 4.5, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब ये जितना भी आपको घेरा लेना है उसके अकॉर्डिंग स्केल लेंगे और शेप दे देंगे। जैसे मैंने फ्रंट में दिया है ना, वो सेम मेथड मैं यहाँ पे भी यूज करने वाली हूँ। पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाया, फिर स्केल का डायरेक्शन चेंज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दिया। इसके बाद अब हमें कटिंग करना है। अब हमने यहाँ पे कट लगाना है, हिप लेंथ, वेस्ट लेंथ, और जो ये वाला पॉइंट आया है ना, यहाँ पे भी कट लगाएंगे ताकि जॉइंट करने में हेल्प मिले। यहाँ पे भी आपको कट लगाना है और ये वाला पॉइंट भी आपको कट कर लेना है। यहाँ पे ये वाली डार्ट नहीं निकालनी है आपको, ये एज इट इज ऐसी रहेगी।